आग लगी एक वृक्ष में जल रहे सारे पात, आग लगी एक वृक्ष में जल रहे सारे पात, तुम पंछी उड़ते नहीं पंख तुम्हारे पास। आग लग जाता है एक वृक्ष में, पक्षी बैठी हुई है, तो पक्षी क्या कहती है, फल खाया इस वृक्ष का गंदे किन्हे पात। धर्म हमारा यही है, जल मरे वृक्ष के साथ। अगर बापू चाहते तो भारत छोड़ करके कभी विदेश चले गए होते, वहां साम्राज्य खड़ा कर लिया होता, आज जेल की नौबत नहीं आती। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, जिस मातृभूमि पे हम जन्म लिए हैं, जो कभी विश्व गुरु रहा है, उसको हम अपने खूनों से सींचेंगे। जब धर्म पे आ जाती है तो स्वयं को भी देते हैं, पुत्र को भी देते हैं, पूरे परिवार की बलिदान दे देते हैं। आज ये देखो, 100 वर्ष के बाद स्वामी विवेकानंद के बाद विदेश को जाकर के धर्म का नेतृत्व करने वाला है सनातन धर्म का सरकार की तरफ से, तो वो है आसाराम बापू। आज देखो, सर पे आप लोग टोपी पहने हो भगवा, एक क्रांति का प्रतीक है। वो बच्चा कह रहा था कि पहले शांति शांति शांति, बेटा अब शांति नहीं, अब क्रांति क्रांति ही होगी। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। मैंने कहा था उस दिन कि हर व्यक्ति केसरिया भगवा, देखो भगवा टोपी पहने हैं, हमारे कितने भाई भगवा पगड़ी बांधे हुए, पगड़ी हमारी संस्कृति है। 4 राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोगों ने अभियान किया और जिसका परिणाम भाजपा सत्ता में आ गई। लेकिन याद रखना, अभी दिल्ली दूर है। हमने तुम्हें वोट दिया था राम के नाम पे, तुमने छला हमें, हमने माफ किया कि चल बापू को तो साथ दे दे। इस बार भी 4 राज्यों में साथ दिया, तेरी सरकार बन गई। बापू ने भी आशीर्वाद दिया और सत्यमेव जयते कहा। लेकिन यहां पे जंतर मंतर से घोषणा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लो, नेतृत्वकर्ता, संघ के नेतृत्वकर्ता सुन लो, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्वकर्ता सुन लो, अगर 15 दिन के अंदर में बापू बाहर नहीं आए और सरकार पे दबाव नहीं बनाए और सत्ता में बैठे हुए तुम्हारे सांसद अगर बापू को निकालने के लिए आवाज नहीं उठाए, तो याद रखना उल्टी गिनती तुम्हारी होगी। दोस्तों, मेरे खून उस दिन खौल गए थे, मेरे खून उस दिन खौल गए थे जिस दिन संसद में एक लफंडर नेता बापू क्या क्या बोले जा रहा था और अनेक वहां पे एमपी बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 2-3 सांसद संत भी थे, मैंने उनको फोन करके कहा, हमने कहा आपको शर्म आनी चाहिए महाराज, आपको बोलना चाहिए था, उसमें रोकना चाहिए था कि वो आरोप अभी लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज पे आरोप लगता है तो उसके लिए 3 जजों की कमेटी बैठ जाती है। एक सुप्रीम सोल का प्रतिनिधि करने वाला संत आसाराम बापू पे आरोप लगता है, तुम गालियां दे रहे हो और जेल कर दिए। 1-2 नहीं, आज 5 महीने हो जाते हैं। हमारा एक भाई संत कहा हमसे, वाय नहीं शास्त्री जी ने कहा कि हमें चिंता बापू की, प्राणों की है। हमने कहा आप चिंता मत करो, बापू के प्राणों की कुछ हो गया तो भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद और अन्य जितनी पार्टियां हैं उनकी प्राणों को हम भी ले लेंगे। बातें करते हो संत की, संतों के लिए एक आवाज नहीं उठाते। अरे तू काहे का, किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? ऐसे तो जाकर के हिंदुत्व 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 चिल्लाता है। इन्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है, इन्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है, इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। हमने मांग की है, देखो अभी मैं बैठा था, कई धर्मों के धर्म गुरुओं की बात आ रही थी, मैं उस पे दे रहा था, कई धर्म गुरु पकड़े जा रहे हैं। तो हमने मांग की है
पहला संत महासभा की तरफ से कि संतों के लिए सर्वधर्म कमेटी की स्थापना की जाए, जो किसी भी धर्म गुरु पे आरोप लगने पे उसकी जांच पहले कमेटी करेगी और निर्णय लेने के बाद उसकी उस पे एफआईआर हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज पे आरोप लगता है, कमेटी बन जाती है। तो कमाल की बात है, जो सुप्रीम सोल का प्रतिनिधि करने वाला है उसके लिए कोई कमेटी नहीं। हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज कह रहे थे, उसे हवलदार आता है, पकड़ के लेके चला जाता है। दूसरा, संत श्री आसाराम बापू को तत्काल रिहा किया जाए, उनके परिवार और आश्रमों को सुरक्षा प्रदान की जाए, साधकों को झूठे मुकदमे में फंसाने व सम्मन भेजने की जांच की जाए, साथ ही श्री संत आसाराम बापू की आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए बाहर जो बेल मिल जाए उसके बाद सुविधा व सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसा नहीं कि रोज रोज डेट पे जाने। तीसरा है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, जीव रक्षा, मानवता हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले और कार्य करने वाले संतों को सरकार द्वारा विशेष दर्जा दी जाए। भुज में भूकंप होता है, उत्तराखंड में त्रासदी आती है, ये संत जो है कार्य करते हैं उसमें। और जब चमन में सींचना हो खूनों से तो सींचता है संत समाज ने, और जब चमन में बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं, ये नहीं चलेगा। चौथा है श्री राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बनाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए, संसद में प्रस्ताव पास कर श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाए, जो आपसी धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बनेगा। जब राम जन्मभूमि का केस देखो, राम जन्मभूमि का भी केस मैं देखता हूं, राम से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता ब्रह्मांड में। आप पे देखो, राम एक पुरुषोत्तम कहा गया है, मनुष्य के रूप में है, उनके साथ एक लक्ष्मण, मात्र दो, बाकी कौन है? बंदर है, भालू है, गिलहरी है, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे योनियों के लोग, और उनके साथ मिलकर के निषाद है, उनके साथ मिलकर के और लंकापति रावण का सर्वनाश कर दिया। इससे बड़ा धर्मनिरपेक्ष कौन होगा? तो हमें लगता है कि राम कुरान के 16वें नबी है, कुरान में मुसलमानों के, और हमारे भगवान हैं, इसलिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। पांचवा है सनातन धर्म के संतों को तीर्थ यात्रा हेतु निःशुल्क सुविधा दी जाए। जो भी हमारे सनातन धर्म के संत हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि कम से कम अंतिम समय तक हम मानसरोवर की यात्रा कर लें, कम से कम हम अमरनाथ की यात्रा कर लें, वैष्णो देवी चले जाएं, और भी जो धार्मिक स्थान हम देख सके अपने जीवन में, लेकिन उससे वंचित हो जाता है।